नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे चौथी यूनिट को। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर में होने वाली परीक्षाएं जो होंगी। 6 सेमेस्टर की परीक्षाएं वो 2 पेपर होगा। तो इस क्लास में प्रथम पेपर जो भारत का भूगोल है उसके हम चौथे यूनिट को पढ़ेंगे। इससे पहले हम तीन यूनिट को पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास में हम क्वेश्चन टू आंसर देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से। यह क्लास सभी सेमेस्टर परीक्षाएं जो भूगोल की होने वाली हैं 6 सेमेस्टर की, सभी यूनिवर्सिटी सभी महाविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत के निम्नलिखित उद्योग में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो जो पूंजी का जो निवेश हुआ है वो सर्वाधिक हुआ है लौह इस्पात उद्योग में। तो जो पहले का राइट आंसर है वो बी सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? तो जो हुआ इसका राइट आंसर है वो कुल्टी है। तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तूतीकोरिन जो तमिलनाडु है वहाँ पर नहीं है। इसका जो तीसरे का राइट आंसर है वो विशाखापत्तनम में है जो आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम इसका जो राइट आंसर होगा तीसरे का वो सी होगा। चौथे नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो यह लगाया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। चौथे का राइट आंसर ये होगा। 5 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो जर्मनी की सहायता से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, वो जर्मनी की सहायता से हुई थी। 5वें का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भिलाई संयंत्र किसके मदद से स्थापित किया गया? तो भिलाई संयंत्र रूस की सहायता से किया गया था। और बोकारो जो है लौह संयंत्र केंद्र, तो उसकी स्थापना भी रूस की सहायता से हुई थी। जो 6 का राइट आंसर होगा वो सी होगा, रूस। 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो भिलाई है इसका राइट आंसर जो है। और जो विशाखापट्टनम है और ये तीनों जो हैं इसका राइट आंसर होगा। 7वें का राइट आंसर डी होगा। 8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो जो 8वें का राइट आंसर होगा वो बी होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। 9वां नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी। 9 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो भद्रावती को उपलब्ध नहीं है। जो 10वें का राइट आंसर होगा वो सी होगा, सॉरी बी होगा 10वें का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए हैं? तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जो हैं वो भारत के स्वतंत्रता के बाद बनाए गए हैं। 11वें का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? तो जो हुई थी वो कोलकाता में हुई थी 1818 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 13वें नंबर क्वेश्चन। तो भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्ति करता है? तो जो कपड़ा मंत्रालय यानी वस्त्र उद्योग है वो सर्वाधिक
संख्या में लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। 13 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, वस्त्र उद्योग। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ? तो जूट और रुई उद्योग जो है वो प्रभावित हुआ। विभाजन के बाद में बहुत से जो कारखाने मिल थी वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में चली गई। तो जो ये प्रभावित हुआ था बुरी तरह से भारत का जूट और रुई उद्योग जो है। 14वें का राइट आंसर होगा वो सी होगा। 15वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊन कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से प्रसिद्ध स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1776 ईस्वी में इसकी जो स्थापना हुई थी। 15वें का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। 16वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो लुधियाना है पंजाब में वो हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 16वें का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? तो कर्नाटक में के रेशम उद्योग का स्थानीयकरण हुआ अधिक। 18वें का राइट आंसर जो होगा वो भी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। इस क्लास में हम केवल क्वेश्चन टू आंसर करेंगे, इसलिए क्लास को तेजी से कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हों एक क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? तो जो सीमेंट है वो वन आधारित उद्योग नहीं है, क्योंकि वन से सीमेंट का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, कोई ऐसा तत्व नहीं जो सीमेंट उपयोग में आवश्यक हो। तो इसका राइट आंसर 20 का होगा वो ये होगा। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो बसैनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? तो पूर्व सोवियत संघ के सहायता से हुई, यूएसएसआर से। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? तो रूस के सहयोग से हुई। 22 का राइट आंसर सी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, डीजल कोलोमेटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में है। 23 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो कोयला और जिप्सम की आवश्यकता अत्यधिक होती है। तो 24 का राइट आंसर होगा वो ये होगा। 25 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, देश के प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ की है, कहाँ स्थापित है? तो गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। 25 का राइट आंसर होगा वो सी होगा, सॉरी बी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाना के साथ हुआ? तो कुल्टी के साथ हुआ। 26 का जो राइट आंसर होगा वो ये कुल्टी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। 27 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 ईस्वी में की गई थी। 28 का राइट आंसर होगा वो 74 होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक जनसंख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो जूट उद्योग जो है वो उसमें महिलाएं सर्वाधिक संलग्न हैं। 29 का राइट आंसर भी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? तो लखनऊ में लगाया गया था। 30 का राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर, रेलवे डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो चितरंजन में किया जाता है रेलवे डिब्बे का निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा वो 31 का बी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में कागज उद्योग नहीं केंद्र नहीं है? तो राजकोट, वो कागज उद्योग केंद्र नहीं है। 32 का राइट आंसर होगा वो ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 33 नंबर क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्र का प्रथम सूती वस्त्र मिल सन 1854 ईस्वी में स्थापित हुई। तो कहाँ हुई? वो मुंबई में हुई। 33 का राइट आंसर ये होगा।
34 का राइट आंसर हम देखते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में कुल्टी नामक स्थान पर लौह इस्पात की स्थापना कब हुई? तो 1874 ईस्वी में हुई। 34 का राइट आंसर होगा वो ये होगा। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो एल्युमिनियम में किया जाता है। 35 का राइट आंसर भी होगा। हम 36 नंबर क्वेश्चन को, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो लखनऊ है। 36 का राइट आंसर जो है वो सी है होगा। 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, टेराकोटा कुटीर उद्योग उत्पाद कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में है। राइट आंसर इसका सी होगा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र का गठन किया गया? तो 1977 में किया गया था। 38 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कच्चे माल की उपलब्धि किस उद्योग की स्थिति के लिए मुख्य आधार है? तो गन्ना उद्योग के लिए मुख्य आधार है। 39 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नारियल जटा उद्योग कहाँ केंद्रित है? तो केरल में है। जो 40 का राइट आंसर होगा वो बी होगा। तो आज के क्लास में ही हम 40 क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।